जय श्री राम दोस्तों। आज हम बच्चे बारस की कथा सुनेंगे व बच्चे बारस का महत्व जानेंगे। बच्चे बारस भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। बच्चे बारस के दिन जिस गाय के बछड़ा होता है उसकी पूजा की जाती है, सेवा की जाती है और जिन महिलाओं के पुत्र वह बच्चे बारस के दिन व्रत रखती है, वह अपने पुत्र की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। बच्चे बारस के दिन चाकू से कटी हुई किसी भी वस्तु का सेवन करना वर्जित माना गया है तथा गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता और इस व्रत को माताएं रखती है और जिन महिलाओं के पुत्र नहीं हैं वह पुत्र प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को रखती है और महिलाएं इस व्रत को अपने पुत्रों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और गौ माता की पूजा करती है। बच्चे बारस के एक दिन पहले ही मूंग, मोट, उड़द आदि की दालें भिगो कर रख दी जाती है, जिसे बिजोना कहते हैं। इसका बच्चे बारस के दिन अपना ही एक अलग महत्व है। मातरः सर्वभूतानां गावः के अनुसार गाय पृथ्वी के समस्त प्राणियों की जननी है। हिंदू संस्कृति में पनपे सभी प्राणी गौ माता के प्रति आदर भाव रखते हैं। गौ माता में सभी देवता निवास करते हैं। गाय के सिंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र गण, कंकुद में आकाश व गोबर में माँ लक्ष्मी तथा मूत्र में गंगा माता और स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ माता को साक्षात देव रूप मानकर उसकी रक्षा करना न केवल प्रत्येक मानव का कर्तव्य है बल्कि धर्म भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जहाँ गौ माता होती है वहाँ सभी प्रकार की समृद्धि, धन धान्य, अन्न के भंडार भरे हुए रहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चे बारस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसने गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए तालाब खुदवाया, परंतु उस तालाब में पानी नहीं आया। तो साहूकार एक ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण से कहा कि मैंने तालाब खुदवाया है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। तो ब्राह्मण देवता बोले कि तुम इस तालाब में अपने बड़े बेटे या अपने पोते की बलि दोगे तब इसमें पानी आएगा। साहूकार पहले तो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर मन पर पत्थर रखकर उसने अपने पोते की बलि देने की सोची और अपनी बहू को उसके पियर भेज दिया। बहू के पियर जाते ही साहूकार ने अपने पोते को तालाब में लाकर गाड़ दिया। जैसे ही उसने तालाब में अपने पोते को गाड़ा, खूब गरज गरज कर मेघ बरसे और पानी से तालाब लबालब भर गया। तालाब भरते ही साहूकार ने गांव में ऐलान करवा दिया कि तालाब में पानी भर गया है, सब इसका पूजन करने आ जाओ। तो गांव के सभी महिलाएं तालाब का पूजन करने पहुंची। साहूकारनी भी वहाँ पहुंची तो साहूकारनी को साहूकार ने सारा सत्य बता दिया। तो साहूकारनी चिंता में पड़ गई कि बहू भी आती ही होगी, उसे क्या जवाब दूंगी कि उसका बेटा कहाँ है। इतने में बहू भी अपने ससुराल पहुंच गई। उसने घर आते ही अपनी नौकरानी से कहा कि दंगी को
पका लेना, मैं अभी तालाब पूजकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह जल्दी में तालाब पूजने चली आई और वहाँ पर आकर तालाब पूजने लगी। उनके यहाँ गाय के बछड़े का नाम भी दंगी ही था। तो नौकरानी ने सोचा कि मालकिन इसे ही पकाने की बोलकर गई है। तो नौकरानी ने उस गाय के बछड़े को काटकर और हांडी में चढ़ा दिया पकने के लिए। इधर बहू और अन्य महिलाएं तालाब पूजकर निमटी और तालाब की पाल पर लड्डू रखा और कहा कि मेरे बेटे आओ और इन लड्डुओं को खा जाओ। इतना कहते ही उसका बेटा आकर उन लड्डुओं को उठाकर खाने लगा। यह देखकर सेठ और सेठानी अचंभे में पड़ गए और चमत्कार को समझ गए। इधर जब वह सारे खुशी मन के साथ घर पहुँचे तो उन्हें वहाँ खून ही खून दिखाई दिया। यह सब देखकर उन्होंने अपनी नौकरानी से पूछा कि यह सब क्या है। तो नौकरानी ने कहा था कि सेठ जी, बहू रानी जी मुझे दंगी को पकाने की कहकर गई थी। ऐसा सुनकर सेठ जी ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि उसने तो दंगी को पकाने की कहा होगा, तुमने बछड़े को क्यों पका दिया? एक पाप तो अभी सर से उतराए, तुमने दूसरा पाप सर पर रख दिया। इतना कहकर वह सोचने लगे कि अभी गाय आती ही होगी, उसे क्या जवाब देंगे। वह अपने बछड़े को ढूंढेगी। तो सेठ जी ने उसे जमीन में गाड़ दिया, हांडी को ही जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही शाम को गाय आई तो वह जोर जोर से रमाड़ने लगी और अपने बछड़े को ढूंढने लगी। वह बछड़े को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच गई जहां पर उसको गाड़ा था। अपने सींगों से उसने मिट्टी हटाकर अपने बछड़े को निकाल लिया। उसका बछड़ा एकदम जिंदा खेलता हुआ निकला और गाय का दूध पीने लगा। यह सब देखकर सब लोग अचंभे में पड़ गए और सारी लीला समझ गए और गौ माता की सेवा पूजा करने लगे और अपने से हुई गलती की माफ़ी मांगते हुए वह गौ माता की पूजा में लीन हो गए और सारी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि आज के दिन को बच बारस के रूप में मनाया जाएगा और सभी माताएं इस दिन व्रत रखेगी और गौ माता की सेवा करेगी और पूजन करेगी और चाकू से कटी हुई वस्तुओं का सेवन भी वर्जित कर दिया गया। दूसरी कथा। एक समय की बात है, इंद्राणी और कुछ अप्सराएं बच बारस के दिन पृथ्वी पर गौ माता की पूजा करने के लिए आई। तो वह जंगल में आकर उन्होंने गौ माता को देखा जो हरी भरी घास चर रही थी। इंद्राणी और अप्सराएं गौ माता के पास जैसे ही पूजन करने के लिए पहुंचे, गौ माता पीछे हट गई। इंद्राणी और अप्सराओं ने पूछा कि गौ माता, आप में आपका पूजन क्यों नहीं करने दे रही? तो गौ माता, मैं अकेली पूजन नहीं करवाऊंगी, पहले आप मुझे बछड़ा दो, उसके बाद मैं अपना और अपने बछड़े का पूजन साथ में करवाऊंगी। इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया और अमृत के छींटे देकर उसको जीवन दिया। तो बछड़ा खेलने लगा और गौ माता का दूध पीने लगा। इसी अवस्था में इंद्राणी और अप्सराओं ने गौ माता का पूजन विधिवत किया। शाम को जब गौ माता अपने बछड़े को लेकर घर पहुंची तो मालकिन ने उसे अंदर नहीं आने दिया। गौ माता बोली, क्या हुआ मालकिन, आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही? तो मालकिन बोली कि वारी, तू तो जंगल जाकर अपने लिए बछड़ा ले आई। मेरे विवाह को इतने वर्ष हो गए, मुझे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। जा पहले मेरे लिए भी पुत्र लेके आ, उसके बाद मैं तुझे अंदर आने दूंगी। गौ माता बोली कि मालकिन, अभी तो आप मुझे अंदर आने दो, अगले वर्ष जब बच बारस आएगी तो मैं आपके लिए भी पुत्र ले आऊँगी।
महीने गुजरे, दिन गुजरे और अगले साल बच बारस आई। इंद्राणी और अप्सराएं वापस धरती पर गौमाता का पूजन करने पहुंची। तो इस बार भी गौमाता पूजन करने को तैयार नहीं हुई। तो अप्सराएं और इंद्राणी बोली कि क्या हुआ गौमाता, आप इस बार भी हमें पूजन क्यों नहीं करने दे रही। गौमाता बोली कि आपने जिस प्रकार मुझे बछड़ा दिया था, आप उसी प्रकार मेरी मालकिन को भी पुत्र दो। उनके विवाह को कई समय हो गए, उन्हें कोई पुत्र नहीं है, तो आप पहले उनके लिए भी पुत्र दो, तभी मैं आपसे पूजन करवाऊंगी। तो इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बालक बनाया और जंगल की लकड़ियों से पालना बनाकर अमृत के छींटे देकर उस बालक को जीवन दिया और गाय के सींगों से बांध दिया। गाय अपना पूजन करवाकर जब शाम को पालने के साथ घर पहुंची तो मालकिन खुशी के मारे फूले नहीं समाये और उसने गाय को बारंबार प्रणाम किया और सारी नगरी में ऐलान करवाया गया कि आज बच बारस है और बच बारस के दिन सभी माताएं गौमाता का पूजन करेंगी और कथा सुनेंगी और व्रत रखेंगी। जो भी माताएं बच बारस के दिन व्रत रखेंगी और गौमाता का पूजन कर विधिवत कथा सुनेंगी, उनके पुत्रों को लंबी आयु प्राप्त होगी और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। बोलो गौमाता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से आप मेरे YouTube परिवार का सदस्य बन जाते हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।